हम मोदी से यही कहना चाहते हैं कि व्यापारियों के जो कर्जे हैं, जो लोन है, उन्हें माफ किए जाएं। जो व्यापारी गलत है उसके साथ गलत व्यवहार करे, जो सही है उसके साथ गलत व्यवहार ना करे। और सरकारें लुभाने का कार्य कर रही होगी, हमारी माननीय मोदी जी की सरकार है, कोई लुभाने का कार्य नहीं करती है, क्योंकि मोदी जी काम करके दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव से पहले प्रत्याशी हो या फिर किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो, इस समय जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज अलीगढ़ के गुला रोड पर व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी आज अलीगढ़ आ रहे हैं और अलीगढ़ में एक व्यापारी सम्मेलन को वह संबोधित करेंगे। फिलहाल मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अलीगढ़ के जो कार्यक्रम स्थल है वहां तमाम व्यापारी यहाँ एकत्रित हुए और व्यापारियों से जानेंगे हम कि आखिरकार 2024 के चुनाव में व्यापारियों के क्या मुद्दे रहने वाले। आज अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, एक व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। इस बार 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले और क्या ऐसी खामियां हैं जो कि बाकी रह गई हैं? देखिए भैया, ये तो परपाटी है। हर सरकार में मंत्री आते हैं, जोहत जाते हैं। बात आती है व्यापारी की आवाज़ बुलंद करने वाली। जहाँ पे व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करने वाली बात है, कहीं ना कहीं सरकार तो व्यापारियों के हित में कार्य करना चाहती है या कार्य कर भी रही है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पुरानी विचारधारा वाले अधिकारी तथा कथित जगहों पर हर शहर में, हर मंडल में जो बैठे हुए हैं, वो सरकार की जितनी स्कीम है, जितनी सरकार की उपलब्धियां हैं, वो जनता के बीच में, वो व्यापारियों के बीच में नहीं ला पा रही। वो ला यूँ नहीं पा रहे क्योंकि बहुत से अधिकारी ऐसे होती हैं कि पहले अपनी जेब भरेंगे, उसके बाद में कोई काम करेंगे। लेकिन इस सरकार में कर्म पंचना बहुत कम हुई है। तीसरी बार हमारी व्यापारी भाइयों की मोदी जी से और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से एक निवेदन व्यापारियों की ओर से करना चाहूँगा। व्यापारियों की ओर आप लोग देखते हो, हम सब आपके एहसानमंद हैं, लेकिन व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करना भी सरकार का काम है। अधिकारियों को इतना टाइट कर दे, इतना टाइट कर दे कि जो व्यापारी गलत है उसके साथ गलत व्यवहार करे, जो सही है उसके साथ गलत व्यवहार ना करे। मेरा नाम विशाल गुप्ता है। विशाल जी, क्या कहेंगे? 2024 चल रहा है, चुनाव नजदीक है। भैया ने कहा अभी तमाम सारी समस्याएं होती हैं, कुछ अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं। 2024 में मुद्दे क्या रहने वाले हैं व्यापारी वर्ग? मुद्दे यही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है कि जीएसटी जिस तरह से करके लगाई है वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से करके ये लोग छापेमारी करते हैं, जिस तरह से आते हैं फैक्ट्रियों में आके, मैं इंडस्ट्री स्टेट तारानगरी के अंदर फैक्ट्री है मेरी, एक डर सा बैठ गया है बहुत बुरी तरह से। कोई भी गेट खटखटाता है, फ़ौरन लगता है कोई ना कोई टीम आई हुई है, अननेसेसरी परेशान करेगी। लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करके 2-2 दिन के लिए घर चले जाते हैं, खोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें परेशान कराया जाता है बहुत बुरी तरह से। फिर गलत तरह से वसूली करी जाती है उनसे, गलत तरह से उनको बताया जाता है कि ये आपकी चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह की टीमों को थोड़ा सावधान कराया जाए। व्यापारी वर्ग के मुद्दे क्या रहने वाले 2024? देखो, मुद्दे तो ये है, देखो मैं आपको बता दूं कि व्यापारी जिस तरीके से जो गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कांग्रेस होती है, तो उन्होंने कही सबसे पहले उनका जो वो बनता है व्यवधान, उसमें लिखता है पहले किसानों की कर्जे माफ़ होंगे। तो क्या कभी किसी सरकार ने ये भी कहा कि व्यापारियों के कर्जे माफ़ होंगे? नहीं कहा। तो हमारा सन 24 में जो आ रही है हमारी सरकार, मोदी जी की वजह से तो मोदी जी की सरकार आ रही है, हम मोदी से यही कहना चाहते हैं कि व्यापारियों के जो कर्जे हैं, जो लोन है, उन्हें माफ़ किए जाएँ और छोटे छोटे व्यापारियों को छोटे छोटे लोन दिए जाएँ। किसी भी पे जैसे कि एक लिमिट टू द लिमिट में एक वो कुछ ना कुछ रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन व्यापारियों को कम से कम 10-10 लाख के लोन दिए जाएँ और देने के बाद अगर वो नहीं चुका पाता है तो जिस तरह किसानों के लोन माफ़ किए जाते हैं, इसी तरीके से व्यापारी के लोन भी माफ़ किए जाएँ, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा है जो हमारे पूरे देश को चला रहा है और जिस दिन व्यापारी ख़त्म हो गया उस दिन देश ही खत्म हो जाएगा। मैं मोदी जी को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारियों की तरफ भी सोचें, उनकी तरफ भी थोड़ा सा विचार करें, जैसे किसानों की तरफ इतनी जोर जोर से करती है और जोर जोर से अपने व्यापारियों के लिए भी वो करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुद्दे लगातार सुधार की ओर हैं और मुद्दे लगातार चलते रहेंगे। जैसे कि आपने पूर्व में सुना और समझा ही है कि हमारे यहाँ इंस्पेक्टर राज बहुत है, बहुत ज़्यादा हम लोगों के यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, अलग अलग विभागों से बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, छोटी छोटी कमियों को लेकर उसे बहुत इतना बड़े रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि हमें खुशम खुश उनको चाहिए, तब जाके हमारा ग्रीन चैनल वहाँ से मिलता है। मेरा आगामी सरकार से ये निवेदन है इस मुद्दे पर कि सहूलियत
बहुत बड़ी चीज़ होती है एक व्यापारी के लिए। व्यापार करने का मतलब है काम त्रुटि किससे होती है? त्रुटि उससे होती है जो काम करता है। जो काम ही नहीं करता उससे त्रुटि क्या होनी? तो त्रुटि तो हमेशा होगी ही, पर छोटी छोटी त्रुटियों से इतना बड़े रूप में प्रदर्शित करके फिर उसे दबाव डाल के उसे पैसे मांगे जाए, उसका माल जब्त कर लिया जाए, माल रोक दिया जाए और उसे जेल तक की धमकी दी जाए, वो सब ना किया जाए। व्यापारी को लाइट पूरी मिल रही है सरकार में, सुरक्षा पूरी मिल रही है सरकार में, ट्रांसपोर्टेशन पूरा मिल रहा है सरकार में, जीएसटी सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से लागू हो चुका है, बिलिंग सारी नंबर 1 में होती है, बहुत सारी सुविधाएं इस सरकार में मिली हैं। इसके बावजूद भी व्यापारी कहीं ना कहीं परेशान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी मूल वजह ये है कि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ, भयभीत है। उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि कल किसने घंटी बजाई, किसने दरवाजा खटखटाया, कोई अधिकारी आया, और कोई अधिकारी आया तो जो आएगा वो लेके जाएगा। इस बारी मुद्दे क्या है, व्यापारी वर्ग के क्या मुद्दे? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपने सबसे पहले कहा था कि हर सरकार लुभाने का कार्य कर रही है, और सरकारें लुभाने का कार्य कर रही होगी। हमारी माननीय मोदी जी की सरकार है, कोई लुभाने का कार्य नहीं करती है, क्योंकि मोदी जी काम करके दिखाते हैं। वो 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, तो लुभाने का काम नहीं करते। हम लोग काम पे वोट मांगते हैं और काम पे जनता के बीच में जाते हैं और हमारे प्रत्याशी जाते हैं, और हमारे मोदी जी यही कहते हैं कि हम लुभाने का कार्य नहीं करते हैं, हम रेवड़ियाँ नहीं बांटते हैं अन्य सरकारों की तरह, और रेवड़ियाँ बांटने का हमारा काम नहीं है। हम लोग काम करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। और व्यापारियों के लिए देखो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। 2-3 छोटी छोटी समस्याएँ जैसे पवन भैया ने बताया, हमारे ने सब कुछ ठीक बताया। बस एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे कोई भी माल यहाँ से बाहर जा रहा है, चूँकि मैं व्यापारी हूँ एक, तो मैं बता देना चाहता हूँ कोई भी माल जा रहा है, मेरा तो आज तक जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं, मैं पवन भैया से पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है 75% गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं और कोई दिए नहीं जाती और कोई गलती नहीं होती उनमें। ई-वे बिल भी जाता है, जीएसटी बिल भी जाता है, गाड़ी नंबर भी सही पड़े होते हैं, बिना बात के वो अपना कुछ ना कुछ तीसरा पैर कहाँ से निकाल के लाते हैं पता नहीं, और बिना मोटी रकम के, छोटी रकम के नहीं, बिना मोटी रकम के वो जाने नहीं देते। यहाँ से हमारे 1000 किलोमीटर दूर का हमारी गाड़ी पकड़ ली, अब हमारे ड्राइवर का फ़ोन आता है तो हम बताओ 1000 किलोमीटर रात को भाग के कैसे जाएं? हमारे पास क्या चारा बनता है कि भैया इससे जैसे फंड छूटे छुटाओ और इसको दे दा के इससे पीछा छुटाओ। तो हमारा माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से इतना ही कहना है कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं पूर्व की सरकारों के, पूर्व के बैठाए हुए, इन लोगों को या तो हटाने का कार्य करें, सीधा सीधा मेरा तो कहना है, या फिर इन्हें सुधारने का कार्य करें, ताकि व्यापारियों को परेशान न किया जाए, सीधा करने दिया जाए। ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। व्यापारियों की ये सबसे बड़ी समस्या, आए दिन छापेमारी होती है जिसकी कोई गलती नहीं है। एक मध्यम वर्ग का व्यापारी व्यापार कर रहा है जिसका टर्नओवर ही बहुत छोटा सा है, क्यों भैया, जिसका टर्नओवर ही बहुत छोटा सा है, उसके यहाँ जीएसटी वाले जा रहे हैं, वो बेचारा कैसे कैसे करके अपना व्यापार कर रहा है, 18% जीएसटी दे रहा है, कहाँ से वो अपने ला के कर रहा है, उस पर जाके जीएसटी वाले फटाक से गिरेमान पकड़ के और उसके ला 50,000, ला 1 लाख, ये कहाँ का तरीका है? तो मेरा मोदी सरकार से ये आप लोगों के माध्यम से कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने का कार्य करें, जिससे हमारी सरकार का नाम खराब ना हो, जिससे एक गलत संदेश ना जाए। हम व्यापारी, हम पूरा व्यापारी वर्ग, मैं अलीगढ़ से आकाश सिंह सूर्यवंशी, अभी मैंने लोकसभा क्षेत्र हाथरस से टिकट मांगी थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा व्यापारी वर्ग मोदी जी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के हम जीवन भर उनके साथ चलेंगे। बस हम व्यापारियों के लिए छोटे छोटे मुद्दों से, छोटी छोटी समस्याओं से दूर करा दिया। चलिए, ये मेरे साथ जो है व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो 10 साल रही है बहुत ही शानदार सरकार रही है, लेकिन उसके अलावा व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं जीएसटी की टीम हो या फिर अन्य जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनसे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग परेशान है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि आखिरकार 2024 में अब जो 2024 का जो ताज है वो किसके सर बंधेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।